हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। छोटा काम बड़ा छलांग, मैं थंबनेल में इसलिए लिखा हूँ दोस्तों। आज का जो बिजनेस एड है, छोटा बिजनेस है मानता हूँ, लेकिन इसमें ना दो तीन फायदा है दोस्तों। बड़े बड़े लोग भी ना पहले जीरो से ही शुरू किया बिजनेस एड है। छोटा बिजनेस में बहुत ज़्यादा आपको नॉलेजेबल बात होता है, आपको बहुत ज़्यादा आप सीख सकते हो इस बिजनेस से, बहुत ज़्यादा आपको फायदा होता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, छोटा लेवल मतलब मैं पहले नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। छोटा लेवल से आपने बिजनेस शुरू किया, जर वो बिजनेस फेल हो गया समझ लो, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट से आपने शुरू किया था, पहली बात। और फायदे की बात कर रहा हूं मैं आपको, दो तीन फायदा ये है कि आप छोटा लेवल का बिजनेस है, जर फेल हो गया तो आपको कल बड़ा छलांग लगाने के लिए, आपको बड़े लेवल का बिजनेस के लिए आपको उतरना है, तो जो भी ये छोटा लेवल के बिजनेस में आपने गलती किया, आप बड़े लेवल पे आप बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। जो छोटे लेवल बिजनेस से आपने जो फेल हो चुके हो उससे, मतलब आप समझ रहे होंगे, छोटा लेवल का बिजनेस में आपने जो कुछ भी गलती किया, बड़े लेवल का बिजनेस में आप गलती नहीं करोगे। इससे आपको अच्छा सीख मिलेगा, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अच्छा, आपको बड़े लेवल का बिजनेस आपको करना है तो जो भी है एक्सपीरियंस आपको बहुत ही नॉलेजेबल का जो एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, बड़े छलांग आपको लगाना है तो। इसलिए कोई भी बड़ा आदमी देख लो आप, छोटे लेवल से शुरू किया है, चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं, टाटा टाटा एक नमक का भी बिजनेस करते हैं और एरोप्लेन का भी बिजनेस करते हैं। सभी टाइप का जो व्हीकल, तो वो तो मैन्युफैक्चरिंग करते ही करते, सभी टाइप का व्हीकल, बस, ट्रक, कार, सब कुछ। और एरोप्लेन का भी अभी उसने बिजनेस शुरू किया है। एरोप्लेन का बिजनेस वो शुरू कर सकता है तो नमक का बिजनेस क्यों कर रहे हो भाई? कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है दोस्तों। इसलिए कोई भी बड़े बड़े बिजनेसमैन देख लीजिए, कोई भी काम को छोटा मानते ही नहीं है। वैसे आपको इस छोटा बिजनेस लेवल से आपको शुरू करके आपको इससे ना बहुत कुछ फायदा है दोस्तों, मैंने जो भी आपको बताया था। और इसमें आपको फेल होने के चांसेस नहीं, क्योंकि वैसा बिजनेस आइडिया मैंने आज लाया हूँ, इसमें आप फेल होगा ही नहीं। सदाबहार बिजनेस आइडिया, ये बिजनेस चलने वाला बिजनेस है। और ये जो प्रोडक्ट है, आप हर घर की जरूरत है, हर घर की जरूरत है, तो आप लोगों को मालूम है मार्केट में ये बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। और इसमें नुकसान होने का चांस इसीलिए नहीं है कि ये हर घर की जरूरत है। तो आप खुद सोच सकते हो दोस्तों, इसमें आप फ्यूचर कितना आप ढूंढ सकते हो। बड़े बड़े लेवल का लोग भी ये बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी छोटा नहीं समझ रहे, इसीलिए कि हर घर की ये जरूरत है दोस्तों। आप भी ये बिजनेस करके बहुत अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो दोस्तों। कौन सा बिजनेस है, कहाँ से करना है, कौन ये बिजनेस कर सकते हैं, लाइसेंस की जरूरत है क्या है, तो कौन सा लाइसेंस की जरूरत है, और इन्वेस्टमेंट कितना और प्रॉफिट कितना। इन्वेस्टमेंट मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ना के बराबर का इन्वेस्टमेंट है। आप गांव का रहने वाले, शहर का रहने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना है तो आप गांव शहर सब कुछ एरिया आप कवर कर सकते हो। और ये बिजनेस के लिए, मतलब ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, पढ़ा लिखा हो या ना हो, कोई जरूरत नहीं है। अलग से कुछ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं है दोस्तों। और लाइसेंस की बात करूंगा तो ये बिजनेस आप स्मॉल लेवल पे शुरू कर रहे हो तो लाइसेंस लेने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। कल आप इस बिजनेस में आपको ब्रांडिंग बनाना है और इसी बिजनेस पे आपको फ्यूचर ढूंढना है, और यही बिजनेस लेके आपको बड़ा आदमी बनना है, ग्रो करना है बिजनेस को। तो FSSAI लाइसेंस लगेगा जो कल जाके, लेकिन अभी आप स्मॉल लेवल का, क्योंकि मेरा जो इस चैनल पे स्मॉल लेवल का ही ज़्यादातर बिजनेस आइडिया होता है, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से ये बिजनेस आइडिया होता है। तो इसीलिए मैं स्मॉल लेवल के ही आपको बिजनेस करने के लिए रेकमेंड करूंगा, क्योंकि इसमें भी फिर भी कुछ भी नहीं बोलेगा तो आप एक दिन में 2,000 रुपये कमाओगे दोस्तों। 2,000 कम नहीं होता है दोस्तों आज का टाइम पे। 2,000 कमाने के लिए आप एक मजदूर को पूछ सकते हो कि दिन भर वो मेहनत करके एक दिन में कितना कमाता है, लेकिन आप उतना तो मेहनत नहीं करोगे, फिर भी आप ये बिजनेस करके मिनिमम 2,000 रुपये कमाओगे दोस्तों। कौन सा बिजनेस है बताने से पहले प्लीज आप लोगों से एक विनंती करता हूँ कि यह मेरे वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा बिजनेस आइडिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। आज का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, इलायची का रिटेल का बिजनेस आइडिया। इलायची का रिटेल मतलब इलायची को छोटे छोटे पैकेट में पैक करके हमको रिटेल बेसिस पे बेचना है।
आपको ऐसा लग रहा होगा यार इतना छोटा काम हम कैसे करें यार, हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो भी आपका जो भी बात है, और ये बहुत छोटा आपको लग रहा होगा। दोस्तों मैं ये आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है दोस्तों। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तो बड़े बड़े लोग छोटा बड़ा नहीं समझता, कोई भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझता है, तो आप और हम क्या चीज है। क्योंकि आपको बड़ा आदमी बनना है, तो ये घर बांधना है, तो उसको फाउंडेशन की बहुत जरूरत है दोस्तों। छोटा काम से आप बहुत कुछ सीख सकते हो जो बिजनेस के मामले में। आपको बड़े छलांग लगाना है तो पहले छोटा कदम से ही आपको शुरू करना पड़ेगा। वैसे आपको बड़े लेवल का बिजनेस आपको सेटअप करना है तो आपको छोटा काम से ही शुरू करना पड़ेगा। अच्छा एक्सपीरियंस के लिए, अच्छा नॉलेज के लिए, कल आप बड़े लेवल का बिजनेस करोगे तो कोई भी आप गलती नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपका जो छोटा लेवल का जो बिजनेस करना आपको बहुत जरूरी है दोस्तों। आपके पास कितना भी पैसे क्यों ना हो, लेकिन आप छोटे लेवल के बिजनेस कीजिए, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं होता है। रिस्क नहीं होता इसीलिए कि आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे इसमें, लेकिन जरूर ये है कि आप ज़्यादा पैसे कमाओगे। जो इस बिजनेस आइडिया की बात कर रहा हूँ, हर दिन आप मिनिमम 2,000 रुपये, हर मिनिमम 2,000 रुपये बोलेगे तो महीने का 60,000 रुपये कोई कम नहीं होता है दोस्तों। मल्टी नेशनल लेवल का कंपनी का जो एम्प्लॉइज है, पहले उसको 60,000 पेमेंट नहीं मिलता है दोस्तों। मुश्किल से 30,000 40,000 बहुत होता है उनका भी जो पेमेंट है, और उनको महीना भर 10-10 12-12 घंटा काम करने के बाद आप इस बिजनेस करके आप खुद का मालिक हो। आप कितना भी आप काम कर सकते हो, जितना मेहनत करोगे उतना पैसा है। चलिए देखते हैं बिजनेस के बारे में, थोड़ा समझते हैं कि 1 किलो इलायची का, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बिजनेस आइडिया समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। 1 किलो इलायची 800 रुपये से लेकर 2,000-2,500 रुपये भी, अलग अलग क्वालिटी का, अलग अलग वेराइटी का, अलग अलग तरीके से आपको मिल जाएगा। 800 रुपये से लेकर 2,000-2,500 रुपये तक भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको लमसम, मतलब आपको बिजनेस आइडिया समझाने के लिए मैंने 1,000 रुपये किलो की बात कर रहा हूँ। 1,000 रुपये किलो आपने इलायची लेके आया। 1,000 रुपये का इलायची में आपने दुकानों में देखा होगा, जो फोटो में आप देख रहे होंगे, 2-2 ग्राम का जो इलायची का जो पैकेट आप दुकान में बिकता है कि 5 रुपए में एक पैकेट, उसमें 4 से 5-6 पीस रहता है। 2 ग्राम का बोलेगा तो 4-5 पीस रहता है। उसको 5 रुपए का जो पैकेट जो रिटेल दुकान में ऑलरेडी बिक रहा है, आपका शहर में, आप गांव में रह रहे हो, गांव में का आप दुकान में आप पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों। और आपको यहाँ पे तो दो रिटेल दुकान में 5 रुपए में बिक रहा है जो 2 ग्राम का इलायची का पैकेट, लेकिन आप इलायची पैकेट आपका घर पे पैक करके आपको 3 रुपए या 4 रुपए, आपका सिचुएशन के हिसाब से, आपका मार्केट रेट के हिसाब से, आपका गांव में जो भी सिचुएशन चल रहा है उस हिसाब से आप रिटेलर को बेच सकते हो। लेकिन मिनिमम यहाँ पे आपको बिजनेस आइडिया समझाने के लिए मैंने 5 रुपए का पैकेट रिटेल में बिक रहा है तो आप 3 रुपए भी आप पैकेट बेचोगे तो रिटेलर आपसे आराम से लेगा, क्योंकि होलसेल से उसने, जो दुकानदार होलसेल दुकान से वो ले आके उसने 4 रुपए से ले आता है और 5 रुपए में वो बेच रहा है। क्योंकि ये जो भी आपके जैसे जो घर पे जो पैकिंग करके जो होलसेल दुकान में दिया होगा मिनिमम 3 रुपए में, और होलसेलर 1 रुपए अपना प्रॉफिट निकाल के रिटेलर को दिया होगा 4 रुपए में। मतलब इजी सी बात है कि रिटेलर होलसेल दुकान से 4 रुपए में लाके कस्टमर को 5 रुपए बेच के ये 1 रुपए कमा रहे हैं एक पैकेट से। लेकिन आप खुद घर पे पैक करके उनको उसका दुकान तक ले जाके 3 रुपए में दे रहे तो रिटेलर आपसे क्यों नहीं लेगा? पहली बात प्लस पॉइंट, क्योंकि आप उसका दुकान तक ले जाके दे रहे हो, पहली बात। और दूसरी बात है कि आप उसको 2 रुपए, उसने पहले होलसेलर से लिया कि 1 रुपए कमा रहा था एक पैकेट के पीछे, लेकिन आप उसको वहां पे उसका दुकान में ले जाके दे रहे हो और 2 रुपए पर पैकेट के ऊपर आप उसको कमाई करा के दे रहे हो, तो रिटेलर आपसे क्यों नहीं लेगा? मेरा पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। ठीक, 1 किलो का जो आपने इलायची लेके आया उसमें 2-2 ग्राम का आप पैकेट बनाओगे। 1 किलो में 2 ग्राम के हिसाब से 500 पैकेट हो गया दोस्तों। 500 पैकेट में एक फुट्टे के ऊपर आप मिनिमम 12-12 पैकेट आप सेटअप करोगे। एक फुट्टा लेके, ये कार्डबोर्ड पे लेके आपने 12-12 पैकेट आपने सेटअप किया तो 2 ग्राम मतलब 12 पैकेट के हिसाब से 1 किलो के लिए 210 पैकेट हो गया दोस्तों। 210 पैकेट आपने 3 रुपए के हिसाब से आपने बेचा, मतलब 1 किलो 500 पैकेट
₹3 के हिसाब से 500 इंटू 3 सीधा हो गया दोस्तों 1,500 रुपये। ठीक है, 1,500 मतलब एक किलो पे आपने 1 किलो आपने 1,000 रुपये में लाके 1,500 रुपये आपने कमाया। ठीक है, 1,500 रुपये आपने कमाया, लेकिन मैंने यहाँ पे रेट 800 भी ले सकता था और 900 रुपये भी ले सकता था, लेकिन आपको बिजनेस आइडिया समझाने के लिए मैंने 1,000 रुपये लिया। 1,000 रुपये का 1 किलो लाके आपने 1,500 रुपये मतलब 1 किलो के पीछे आपने 500 रुपये कमाया। आप खुद सोच लीजिए, पूरा एक दिन में आपने सिर्फ 5 किलो की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 5 किलो की बात कर रहा हूँ, 5 किलो आपने बेचा तो पूरा एक दिन में आपको 500 रुपये पर किलो के हिसाब से आपको 2,500 रुपये मतलब 2,500 रुपये आपने एक दिन में कमाया। 2,500 रुपये आपने एक दिन में कमाया। ऊपर का जो 500 रुपये जो है आपका प्लास्टिक का पाउच और जो फुट्टा जो है, आप एक स्टेपलर पिन ये सब आपने रॉ मटेरियल के लिए यूज किया, तो भी फिर भी आपने एक दिन में 2,000 रुपये कमाया दोस्तों, नेट प्रॉफिट सीधा आपका जेब में। और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हम इतना पैकेट कहाँ पे बेचे। क्लियर है, इतना पैकेट आपको कहाँ पे बेचने के लिए बहुत इजी तरीका है दोस्तों, सिर्फ आपको घर पे पैकिंग करने तक की देरी है, सेल तो ऐसे ही हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक रिटेल दुकान एक एरिया में कितना होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा रिटेल दुकान होता है। मैंने एग्जांपल के तौर पर एक रिटेल दुकान में आप एक पैकेट तो नहीं लेगा वो रिटेल दुकान वाला, मिनिमम 10 पैकेट लेगा। ठीक है, क्योंकि 3-3 रुपए के हिसाब से एक पैकेट पे आप 36 रुपए हो रहे हैं, 36 रुपए हो रहे हैं, तो अब उसने 10 पैकेट भी लिया ना, 360 रुपये ही हो गया। 360 रुपये उसके लिए कमी अमाउंट है, लेकिन आपके लिए भी कमी अमाउंट हो सकता है। लेकिन 1 किलो आपने बेचा, 210 पैकेट आपने बेचा, तो आपको सीधा 500 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। बेचने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, एक रिटेल दुकान में मिनिमम 10 पैकेट लेगा तो मिनिमम आप सिर्फ 20 दुकान आप घूमोगे। 10 दुकान में आपका 100 बिकेगा, 20 दुकान एक दिन में, 20 दुकान, एक गांव में 20 ही दुकान है समझ लो, आपका गांव में 20 दुकान है, तो आपका गांव का एक दिन में आपको एक साइकिल हो या बाइक हो, ये आपने राउंड मार के आया तो 1 किलो तो आराम से बिकेगा। 1 किलो के पीछे आपने 500 रुपए आपने कमाया। आप खुद सोच लीजिए कि एक दिन में 500 पैकेट आपको कितना इजी से, मतलब आप रिटेल का जो किराना दुकान ही है और होलसेल में भी आप बेच सकते हो। होलसेल में आपको 10 पैकेट नहीं लेगा, एक होलसेल दुकान में मिनिमम 100 पैकेट तो लेगा। 50 भी लिया समझ लो, वैसे 4 ही आप होलसेल दुकान घुमा तो आपका 200 पैकेट गया। आप खुद सोच लीजिए। ठीक है, और आप होलसेल दुकान हुआ, किराना जो रिटेल दुकान हुआ, जनरल स्टोर हुआ, आजकल पान शॉप में भी रख रहे हैं, और छोटे छोटे जो ग्रोसरी का जो दुकान है, हर जगह इलायची बिकता है दोस्तों। आप खुद सोच सकते हो कि कितना वे है, कितना रास्ता है आपको बेचने के लिए। बहुत इजी तरीके से आप बेच सकते हो। होलसेल और रिटेलर को आपने टारगेट किया, क्योंकि होलसेल में आराम से उसको ना, होलसेल वालों को, जो होलसेलर ने रिटेलर को बेचने के लिए एक पैकेट पे उसने 4 रुपए करके बेचता है, तो लेकिन आपको 3 रुपए करके वैसे भी आप रिटेल में बेच रहे हैं, तो होलसेल में बेचने में आपको क्या दिक्कत है? क्योंकि होलसेल में आप बेचोगे तो 100 पैकेट के हिसाब से बिकेगा, तो आपका मेहनत इसमें 0 आएगा, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। दोस्तों मुझे ये बताइए कि इस पूरा बिजनेस मॉडल पे, ये पूरा बिजनेस आइडिया पे आप लोगों को कहाँ पे डाउट आ सकते हैं, कहाँ पे आपका सवाल खड़ा मतलब क्रिएट हो सकता है, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। मेरे हिसाब से ना कहीं भी डाउट नहीं है, आप कहीं से भी इलायची खरीद सकते हो, आपका नजदीकी जो होलसेल मंडी से कहीं से भी आप ले सकते हो। उसके लिए मैंने अलग से कुछ रेकमेंड नहीं कर रहा हूं आपको। फिर भी आपको रेट देखना है तो इंडिया मार्ट का रेट देख लीजिए, 800 रुपए से लेकर, नहीं तो गूगल में आप खुद सर्च करके देखिए, 810 रुपए से लेकर ऑल ओवर इंडिया में आज का डेट में 810 रुपए केजी के हिसाब से बिक रहा है। मैंने 1000 रुपए लेके चला हूं आपको बिजनेस आइडिया समझाने के लिए। जर आपने 800 रुपए से लेके आया तो 1 किलो के पीछे आप 700 रुपए कमाओगे। 1 किलो के पीछे आप 700 रुपए कमाओगे, तो मिनिमम आपने 3 किलो भी बेचा तो फिर भी आप 2100 रुपए आप कमाओगे। एक दिन की कमाई की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 3 किलो का बात कर रहा हूँ। जर आपने 5 किलो बेचा तो 3500 रुपए, मैंने सिर्फ 2500 की बात कर रहा था। तो और मैंने 1000 रुपये लेके चल रहा था, 810 रुपये ऑल ओवर इंडिया आप गूगल में आपका मोबाइल से सर्च करके देख सकते हो, जो मैंने फोटो लगाया। ठीक है दोस्तों, और इस पूरा बिजनेस मॉडल पे आपको कहाँ पे सवाल आ सकते हैं, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। और ये छोटा लेवल का बिजनेस आइडिया करके आप नेग्लेक्ट मत कीजिए दोस्तों।
ठीक है। और फिर मिलता हूं दोस्तों ये एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से, बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है, वैसे ढेर सारे बिजनेस आइडिया मेरे इस चैनल पे दोस्तों प्लीज आप लोग देख लीजिए, और आपका प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा आप लोग बिजनेस मतलब वीडियो देखने से। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए